जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने जो सामाजिक समानता का उदाहरण और प्रमाण अपने व्यवहारों से प्रस्तुत किया है, वो आज के समाज के लिए एक बहुत उपयोगी सीख है। चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद भी, एक विशाल साम्राज्य के महाराज होने के बाद भी श्री राम जी के व्यवहार में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। राज्याभिषेक के बाद माताओं से मिलने गए तो सर्वप्रथम कैकेयी माता के महल में गए, उसके बाद माता सुमित्रा और फिर बाद में माता कौशल्या से मिले। ये वो छोटे छोटे व्यवहार हैं जिनका प्रभाव पारिवारिक जीवन में ही नहीं बल्कि समाज पर भी बहुत बड़ा होता है। वो दासी मंथरा जो कैकेयी माता के साथ उनकी सेविका के रूप में आई और जिसने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करके सिर्फ राज परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या वासियों के महादुख का कारण बनी, जिसके कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिसके कारण 14 वर्षों तक अपनी पत्नी और भाई के साथ उन्हें वन में रहना पड़ा। इसी कारण बहुत से लोग मंथरा को रामायण का केंद्र बिंदु मानते हैं। न तो मंथरा के मन में ये बात आती, न वो राजमाता कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करती, न माता कैकेयी ये वरदान मांगती महाराज दशरथ से कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को सिंहासन दे दिया जाए। रानी कैकेयी को तो इस बात पर बहुत पश्चाताप हुआ ही हुआ, बहुत ग्लानि हुई, लेकिन साथ ही साथ मंथरा को भी इतनी ग्लानि और इतना पश्चाताप था इस बात का जो उन्होंने की थी कि वो श्री राम के वनवास जाने के बाद 14 वर्ष तक अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकली थी। उसी दासी को माताओं से मिलने के तुरंत बाद राम जी मिलने जाते हैं और उसे मंथरा माई कहकर पुकारते हैं। अवधी भाषा में माई का अर्थ होता है माता। मंथरा के हर संकोच, हर ग्लानि, हर पश्चाताप को राम जी अपनी मीठी मुस्कान और मधुर वाणी से दूर करते हैं। सीता जी उसे हृदय से लगाती है, लक्ष्मण जी उसे प्रणाम करते हैं। यह है राम का प्रभाव, राम का आदर्श और राम राज्य। एक चक्रवर्ती सम्राट, एक महाराजा एक दासी को माई कहकर पुकारता है। न कोई भेदभाव, न कोई अहंकार। यही है राम, यही है रामायण। मानव समाज को हर युग में ऐसे आदर्श की और ऐसे ही राम राज्य की आवश्यकता है। जय श्री राम।